हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोग कॉस्ट चैप्टर, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक के कॉन्सेप्ट देख चुके थे। कॉस्ट का बेसिक मीनिंग समझ चुके थे। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और अपने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो आई होप सो आपने लास्ट वीडियो अच्छे से देख लिया और सबको समझ आ गया है। फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ और समझते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स को। हाँ जी बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है एवरेज कॉस्ट। सर एवरेज का मतलब क्या होता है? बेटा पूरी बुक में, पूरी माइक्रो की बुक में जहां पर भी एवरेज वर्ड आएगा, आपका एक कीवर्ड बनेगा, वो बनेगा सर पर यूनिट। यानी एवरेज कॉस्ट का मतलब है सर पर यूनिट कॉस्ट। यानी अब हम बात करने वाले हैं पर यूनिट कॉस्ट की। सर पर यूनिट कॉस्ट का मतलब ये देखो बेटा, हमने बात की थी सबसे पहले टोटल फिक्स कॉस्ट की। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब टीएफसी की, वो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट थी। यानी हम जो यूनिट्स बना रहे हैं उनके ऊपर टोटल हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आती है वो थी। यहां पर हम बात करने वाले हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की। एवरेज का मतलब मैंने अभी भी बताया पर यूनिट, यानी हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की बात करने वाले हैं। इसको हम एएफसी से भी लिखते हैं, ध्यान से देखना है इसको। अब यहां पर क्या मैं कह रहा हूं, पर यूनिट कॉस्ट। मान लो देखो, जैसे जीरो लेवल को 1 मिनट के लिए हटाते हैं, फर्स्ट लेवल देखो, फर्स्ट लेवल में 12 रुपए कॉस्ट थी, तो 1 यूनिट की कॉस्ट 12 आई। सर ऐसे जब मैंने प्रोडक्शन आगे बढ़ाया, 2 यूनिट की कॉस्ट भी 12 थी, तो 1 यूनिट को बनाने में कितना लगा होगा? सर 6। 3 की 12 कॉस्ट थी, तो सर 1 को बनाने में कितना लगा होगा? सर 4। जब 4 की 12 कॉस्ट थी तो 1 को बनाने में कितना लगा होगा? 3। और यहां पर कितना लगा होगा सर? 2.4। ये हमारी कॉस्ट आ गई पर यूनिट। ये हमारा एएफसी निकला है। सर मैंने कैसे निकाला? यहां पर कोई फॉर्मूला लगता है? ये देखो बेटा, एएफसी का फॉर्मूला क्या बनता हुआ दिख रहा है हमें? जो हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट था उसको मैंने यूनिट जितनी बनाई है उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरा एएफसी का फॉर्मूला बन गया। सर यहां से ना दोबारा से एक टीएफसी का फॉर्मूला ही बन जाता है। देखो इधर ये यूनिट्स डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड बेच के मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एएफसी को जब मैं यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फिर से टीएफसी का फॉर्मूला भी बन जाता है। तो आई होप सो आपको ये समझ आया है। सर ये फर्स्ट लेवल, ये जीरो वाला लेवल आपने क्यों छोड़ा था? देखो बेटा, यहां पर क्या है? टीएफसी डिवाइड बाय यू। इन्हें 12 को जब मैं 0 से डिवाइड करूंगा मेरी कॉस्ट आएगी इनफाइनाइट। तो जीरो लेवल पे मेरा जो एएफसी होगा वो इनफाइनाइट होगा। सर इसको हम एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। ये देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अपने यूनिट बनाई है। अगर मैं कॉस्ट यहाँ पर ले लूं, सपोज 3 का गैप ले लेता हूँ, 9 12 15 और 18। हाँ जी, जीरो लेवल पे तो इनफाइनाइट कॉस्ट है, उसको छोड़ दो। सर उसके बाद जीरो लेवल के बाद फर्स्ट लेवल पे कॉस्ट कितनी है? सर फर्स्ट लेवल पे कॉस्ट है हमारी 12, यानी यहां पर आ गई। सर उसके बाद हमारी कॉस्ट कितनी है 2 लेवल पे? सर 2 पे हो गई 6। 3 पे कितनी होगी सर कॉस्ट? 3 पे हो गई 4। 3 पे हमारी कॉस्ट हो गई थी, ये जो हमारी 1 2 3 3 यूनिट पे हमारी कॉस्ट हो गई थी 4, यानी यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर। फोर्थ पे हमारी कॉस्ट कितनी होगी? सर फोर्थ पे हमारी कॉस्ट कम हो गया और 3 आ गई। फिर इसके बाद हमारी कॉस्ट और कम हो गई थी और ये हमारी 2.4 कॉस्ट यहाँ आ गई। यानी अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं तो मेरा कर्व कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। यानी एक कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऐसे जाते हुए दिख रहा है मेरे को। ध्यान से सुनो, ये जो कर्व है इस शेप को क्या बोला जाता है? सर ये जो शेप है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, एक्स एक्सिस के क्लोज जाता जा रहा है। ये वाला कर्व एक्स एक्सिस के क्लोज जाता जा रहा है, बट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब हमारी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, जब हमारी कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, तो फिर एवरेज कॉस्ट जीरो कैसे हो सकती है? देखो एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? कि कॉस्ट जीरो हो जाए, और जीरो हो ही नहीं सकती हमारी कॉस्ट, क्योंकि आप हमेशा और हमेशा कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट तो लगा ही रहे हो ना। लॉजिक समझो, अगर मान लो कि मैं 1 यूनिट बना रहा हूं, इस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ 1 यूनिट बना रहा हूं, तो सर सारी की सारे फिक्स कॉस्ट यही बियर अप कर रहा है। अगर मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी जो कॉस्ट है 1 लाख में डिवाइड हो जाएगी, बट जीरो तो नहीं होगी। देखो वो प्रोपोर्शन बहुत कम हो जाएगा, बट हाँ डिवाइड हो जाएगी, जीरो नहीं होगी। यहां पर भी यही इसीलिए होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग जाता रहेगा, बट इट विल नेवर टच दी एक्स एक्सिस। सिमिलरली हमारा ये कभी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, एएफसी का वाई एक्सिस को भी कभी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल पे तो सर हमारी कॉस्ट इनफाइनाइट थी, इनफाइनाइट जीरो लेवल पे थी, इसलिए ये कभी भी वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा। यानी हमें ये समझ आता है कि हमारा कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग एवीसी एएफसी कर्व बनता जाएगा, बट इट विल नेवर टच दी एक्सिस। अच्छा एक चीज और, इसके ना बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहां से ये, इसके बाद यहां से ये एरिया, फिर इसके बाद 2.4 ये हो गई थी, फिर दिन ये एरिया। कह रहा हूं कि जितनी भी बार ये एरिया इसके अंदर आ रहा है ना, जितने रेक्टेंगल बन रहे हैं, ये वाला एक रेक्टेंगल है, फिर एक ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, जितने भी रेक्टेंगुलर बन रहे हैं उन सबका एरिया सेम है। सर ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब हमारा कर्व जो है वो बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी हमारा जो एएफसी का कर्व बनेगा वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का कर्व बनेगा, क्योंकि उसके अंडर जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे उन सबका एरिया सेम रहने वाला है। तो ये था हमारा एएफसी कर्व।
AFC कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड as the production increases it become lower and lower, यानी ये कम होती जाएगी कॉस्ट बट इट विल नेवर बिकम जीरो। सो ये कभी भी एक्सेस को टच नहीं कर सकता। आई होप सो आपको AFC कर्व के बारे में काफी कुछ समझ आ गया है। नेक्स्ट है सर हमारे पास एवीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी सर यहां पर भी हम लोग पर यूनिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एवरेज का मतलब पर यूनिट, तो सर अगर मैं यहां पर यूनिट कॉस्ट निकालूं, ध्यान से देखो यहां तो जीरो ही था सर, एक यूनिट को बनाने में 6 रुपए कॉस्ट आई तो 6 हो गया। 2 यूनिट को बनाने में 10 रुपए लगते थे तो एक को बनाने में लगे 5, 3 को बनाने में लगते थे 15, एक को बनाने में लगेंगे 5, 4 में लगते थे 24, तो एक में 6, 5 में 35, तो एक में 7। सर कैसे निकाला आपने? एबीसी निकालने का सर फॉर्मूला बन गया, जो हमारा टीबीसी है डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी अगर आपने 5 यूनिट बनाई 35 रुपीज लगता है तो 35 डिवाइड बाय 5 किया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ऐसी मैंने सब लेवल पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी। सर यहां से एक और फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है, बिल्कुल सर टीबीसी का फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है। क्या ड्राइव हो रहा है? जब आप इस यू को जो डिवाइड में था इधर भेज दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एवीसी को जब मल्टीप्लाई कर दोगे, एवीसी को मल्टीप्लाई कर दोगे यू से, तो निकल आएगा टीबीसी। आई होप सो आपको ये भी समझ आता है कर्व। सर इसका भी हम कर्व बना सकते हैं बेटा, इसका जो कर्व बनाओगे ना वो कर्व ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर हमने यूनिट्स ले ली 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम कॉस्ट ले रहे हैं। देखो हमारी जो कॉस्ट है कहां तक गई है, ये सिर्फ यहाँ पर 7 तक है मैक्सिमम, तो आप कुछ भी लेवल ले सकते हो। यहाँ पे 3 का गैप ले लेता हूँ, 3 6 9 और यहाँ पर 12, इसके ऊपर की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो ध्यान से सर, फर्स्ट यूनिट पे कॉस्ट कितनी थी सर? फर्स्ट यूनिट पे हमारी जो कॉस्ट थी, देखो फर्स्ट यूनिट पे कॉस्ट थी हमारी 6, सेकंड यूनिट पे कॉस्ट कितनी होगी सर? सेकंड पे कम हो गया 5 आ गई थी सर, थर्ड पे भी ये 5 ही थी, यानी थर्ड पे कांस्टेंट थी। फोर्थ पे हमारी कॉस्ट बढ़ के कितनी होगी थी? 6 थी, यानी फोर्थ पे फिर से हमारी कॉस्ट 6 चली गई थी और फिफ्थ पे कॉस्ट 7 चली गई थी। यानी हमारा जो कर्व है वो एक एवीसी कर्व जो है यू शेप कर्व बनता हुआ दिख रहा है। सर यू शेप कर्व बनने का रीजन क्या है बेटा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले जब हमारा प्रोडक्ट बढ़ता है, यानी पहले जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, तो कॉस्ट कम होती है। फिर जब फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, टोटल प्रोडक्ट की जो रेज होती है वो डिक्रीजिंग रेट से होती है, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो हमारी कॉस्ट बढ़ने लग जाती है। यानी द रीजन बिहाइंड द यू शेप इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व था, इसकी शेप यू शेप कर्व है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व था। पेपर में शेप के ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आई होप सो आपको ये दोनों समझ आ गए हैं। सर नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा सर? देखो ये है हमारी टोटल कॉस्ट की एवरेज। हमारा टोटल कॉस्ट कैसे निकलता था सर? जब हम टीएफसी और टीवीसी को प्लस करते थे, यानी वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को जब प्लस कर देते थे तो हमारा टोटल कॉस्ट निकलता था। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा? जब मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दूंगा तो मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी या फिर एसी भी बोलते हैं इसको, यह निकल आएगा। सर एक और तरीका क्या है, अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते रहो, यानी जो आपकी टोटल कॉस्ट रहेगी उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, तब भी आपका एसी या एटीसी निकल आएगा। ये भी तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है। सर करके दिखाओ टेबल के थ्रू। चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना पहले यहाँ पर टीवीसी लेते हैं, फिर टीएफसी लेते हैं, फिर यहाँ पर हमारा टीसी निकल आएगा। हम यही वाला टीएफसी उठा लें, यानी हमने जो प्रोडक्शन किया यूनिट बनाई 0 1 2 3 4 और 5 यूनिट बनाई। टीवीसी जो हमारा टीएफसी था वो था 12 हर लेवल पे, तो हमने इसको 12 ले लिया ऑन ईच लेवल। उसके बाद ये हो गया पूरा। उसके बाद जब वेरिएबल कॉस्ट लिया 0, फर्स्ट पे 6 ली, सेकंड पे 10 15, यहाँ पर होगी 24 और यहाँ पर 35। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारा क्या निकल आया था सर? इन दोनों को प्लस करके निकल आया था हमारे पास हमारा टोटल कॉस्ट। यहाँ पर 12 आ गया था, यहाँ 18, फिर 22, देन 27, देन 36 और देन 47। ये हमारा 47 तक टोटल कॉस्ट आ गया। अब अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालना चाहूं, पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूं, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकालना चाहूं, यानी पर यूनिट टोटल कॉस्ट निकालना चाहूं, तो कैसे निकलेगा? 12 डिवाइड बाय 0, सर ये तो 0 इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ पर 18 डिवाइड बाय 1, 18 यानी एक यूनिट को बनाने में 18 लगे, 2 को बनाने में 22 लगते हैं, तो 1 को बनाने में 11 लगेंगे, 3 को बनाने में कितने लगते हैं? देखो यहाँ पर 27, तो पर यूनिट 9 आ जाएगा। 36 आता है किसमें? 4 को बनाने में, तो पर यूनिट कितना आ जाएगा यहाँ पे सर? यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, 9 4 36, और 5 को बनाने में 47 लगता है। सर पर यूनिट कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ जल्दी से? 9.4। सर यहाँ पर आ जाएगा 9.4। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट निकल आया। सर देखो एवरेज कॉस्ट में से मैंने कैसे निकाला? यहाँ पर टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट से, यानी जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही थी उसको मैंने जो मेरा प्रोडक्शन हुआ है उतनी यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट टोटल कॉस्ट निकल आई। ये तो सर सिंपल सा था। अगर मैं इसका कर्व बनाऊंगा ना, चलो देखो इस वाले कर्व को मैं हटा के इसी के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, एबीसी हटा के यहाँ पर मैं एटीसी बनाऊंगा। ध्यान से, एबीसी आई होप सो सबने नोट कर लिया था। देखो ध्यान से, फर्स्ट लेवल पे कॉस्ट कितनी है सर? फर्स्ट लेवल पे 18। सेकंड लेवल पे कॉस्ट कितनी आ गई सर? सेकंड लेवल पे कॉस्ट होगी मेरी 11, तो सेकंड लेवल पे मेरी कॉस्ट आ गई थी सर यहाँ पर 11 पे।
थर्ड लेवल पे कॉस कितनी आ गई सर? थर्ड लेवल पे आ गई 9, थर्ड लेवल पे कॉस यहाँ पर आ गई 9, फोर्थ पे भी 9 है, और फिर फिफ्थ लेवल पे कॉस बढ़ के 9.4 हो गई, यानी यहाँ आ गई। ये वाला जो कर्व है ये भी एक यू शेप कर्व बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो ये वाला कर्व जो है ये भी मेरा एक जो टोटल कॉस्ट सॉरी जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है वो भी मेरा एक यू शेप कर्व बनता हुआ दिख रहा है। देखो सेम यहाँ पर एप्लीकेशन लगती है, जैसे हमारा बन रहा था एबीसी कर्व वैसे ही हमारा यहाँ पर एसी कर्व बनता है, क्योंकि देखो एसी और एबीसी में फर्क किस चीज का सर? सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट का। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट हटा दूं तो दोनों कर्व की शेप बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से इसकी शेप यू शेप्ड है। आई होप सो आपको एवरेज कॉस्ट का कर्व भी समझ आता है। इस चैप्टर के अंदर कर्व्स को बनाना आपको अपने हाथों से बहुत अच्छे से आना चाहिए। कर्व के ऊपर परफेक्शन हो गई तो चैप्टर में कुछ नहीं है इसमें। तो आई होप सो आपको ये समझ आया। देखो इसको एवरेज कॉस्ट को अभी हमने कैसे निकाला था? डिवाइड करके। एक और तरीके से भी निकल सकता है सर एवरेज कॉस्ट को, एबीसी और एएफसी को प्लस करके, सेम ही निकलेगा। ये देखो यहाँ पर हमारा एएफसी था, ये हमारा एबीसी था, इन दोनों को प्लस करते हैं। देखो यहाँ पर 0 लेवल पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेवल पे ये 12 है एएफसी और एबीसी 6 है, तो 12 और 6 18। फिर सर सेकंड लेवल पर 6 है और यहाँ पर 5 है, 6 और 5 11। फिर देखो यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 9। उसके बाद यहाँ पर 3 है और देन ये 6 है, 6 और 3 9। फिर देखो ध्यान से यहाँ पे, यहाँ 2.4 है और यहाँ पर 7 है, 7 और 2.4 इट बिकम्स 9.4। तो हमने देखा कि हमारे दोनों फॉर्मूला से जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो बिल्कुल सेम आता है। आई होप सो आपको समझ आया है। ये हमने बात की थी हमारी एवरेज कॉस्ट तक की। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर काफी कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स कंटेंट्स वगैरह दिखता हुआ गया है। अच्छे से नोट डाउन करो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी है। ऑल्दो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं बट वो एक रेफरेंस के लिए दिए हुए हैं, उनको देख के समझो कि कैसे वो नोट्स बने हुए हैं, किस बच्चे ने बनाए हैं, बहुत अच्छे से आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो के भी सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं। अच्छे से नोट्स बना लो, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।